नमस्कार, रीड एंड राइट चैंपियंस। दोस्तों, आप सभी को दिल से बधाई। अब तक आपने 5 पावरफुल सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज में 36 किताबें पढ़ चुके हैं और ये सारी किताबें जिंदगी बदल देने वाली किताबें हैं। दोस्तों, अब तक हमने 7 किताबें पढ़ी हैबिट सीरीज में, 7 किताबें पढ़ी माइंडसेट सीरीज में, 7 किताबें पढ़ी प्रोडक्टिविटी सीरीज में, 7 किताबें पढ़ी पॉजिटिव साइकोलॉजी सीरीज में और 7 किताबें पढ़ी क्रिएटिविटी सीरीज में। और हमने एक बोनस बुक भी देखा, द वॉर ऑफ आर्ट। और दोस्तों, अब हम कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट सीरीज की शुरुआत। और इस टाइम मैनेजमेंट सीरीज का जो पहला किताब है वो है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे। इसके लेखक हैं जैक कनैप और जॉन जर्टेस्की। तो दोस्तों, चलिए आज इस किताब के पहले 5 चैप्टर्स को समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। लेखक ने पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का रखा है, जिसमें वे बताते हैं कि व्यस्त दुनिया में समय कैसे निकालें। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में हम लगातार बिजी बैंडवैगन में फंसे रहते हैं। हर वक्त बिजी दिखने की होड़ लगी हुई है और ऊपर से इन्फिनाइट पूल्स, यानी वो ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स जो कभी खत्म ही नहीं होते, जैसे हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, न्यूज़ ऐप्स। तो दोस्तों, दिन खत्म होने के बाद भी हम सोचते हैं, मैंने आज क्या सच में कुछ किया है? ये सवाल सभी के मन में आता है। इसलिए मेक टाइम सिखाता है कि ज़्यादा काम करने के लिए नहीं, ये जो बुक है वो हमें ज़्यादा काम करने को नहीं कहता, बल्कि ज़रूरी काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। तो दोस्तों, इसका जो सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ हाउ मेक टाइम वर्क्स। ये मेक टाइम जो कॉन्सेप्ट है वो काम कैसे करता है, इसके लिए लेखक ने 4 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क बताया है। जैक और जॉन ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल सिस्टम बनाया है। उन्होंने ये 4 स्टेप्स बताए हैं, जैसे हाईलाइट, जिसमें लेज़र, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट। हाईलाइट का मतलब है कि दिन का सबसे ज़रूरी काम चुनिए। लेज़र में लेखक बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए और फोकस कीजिए। एनर्जाइज में लेखक बताते हैं कि शरीर और दिमाग को ताकत दीजिए। रिफ्लेक्ट यानी दिन के अंत में सोचिए क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों, हर दिन को हम अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, एक दिन में एक बदलाव। और ये बदलाव ही है जो आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। तीसरा चैप्टर है हाईलाइट। जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसे चुनिए। हाईलाइट का मतलब होता है आज का सबसे ज़रूरी काम, चाहे वो काम से जुड़ा हो या पर्सनल हो। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि वो सबसे बड़ा या मुश्किल काम हो, वो बस ऐसा काम होना चाहिए जो आपके लिए मायने रखता हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आपका बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, या छोटा से छोटा जैसे किसी को कॉल करना, सुबह की वॉक या जर्नलिंग, ये कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, हर दिन सिर्फ एक हाईलाइट चुनिए और पूरा दिन उसके इर्द गिर्द डिज़ाइन कीजिए। सोचिए कि क्या मैंने इस हाईलाइट को पूरा किया, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी था, तो क्या मैंने इसे पूरा किया। चौथे चैप्टर में लेखक बताते हैं हाईलाइट टैक्टिक्स के बारे में। सही हाईलाइट कैसे चुनें। जैक और जॉन बताते हैं कि हम हाईलाइट्स 3 तरीके से चुन सकते हैं। सबसे पहला होता है अर्जेंसी, यानी तत्काल उसकी ज़रूरत हो। क्या आज इसकी डेडलाइन है? क्या ये मोस्ट अर्जेंट है? दूसरा है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, क्या ये काम करने के बाद आपको अच्छा लगेगा? और तीसरा है जॉय, यानी खुशी, क्या ये आपको खुश करेगा? तो दोस्तों, हर दिन हाईलाइट चुनना आपकी क्लैरिटी को बढ़ाता है और डिसीजन फैटिग को कम करता है। 5वें चैप्टर में लेखक बताते हैं मेक टाइम फॉर योर हाईलाइट। समय कैसे निकालें। हाईलाइट चुनने के बाद अब जरूरत है उसे करने के लिए समय निकालने की। तो लेखक बताते हैं कि इसके लिए हमें इसे कैलेंडर में शेड्यूल करना चाहिए। टीम या फैमिली को पहले से इसे बता देना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहिए और एक छोटी
सी रूटीन बनानी चाहिए, जैसे हर सुबह 1 घंटा सिर्फ उसी पर काम करना है। लेखकों का कहना है कि अगर आप जरूरी चीज़ों के लिए समय नहीं बनाएंगे तो दिन भर फालतू चीज़ें आपका समय ले जाएंगी। तो दोस्तों, आज से शुरुआत करिए। हर दिन का एक हाईलाइट चुनिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करिए और इससे बचिए। अपने शरीर और दिमाग को एक्टिव रखिए और दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने आज वो किया जो वाकई में मेरे लिए मायने रखता था। तो दोस्तों, आज सिर्फ हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी पहलू है। तो आइए आज अपना हाईलाइट शेयर करिए हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप कम्युनिटी में और एक नया टैक्टिक्स आजमाइए। तो दोस्तों, मैं विवेक कुमार, आपका साथी इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज में आज आपसे विदा लेता हूं और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बने रहने के लिए।